हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, आपका हाल समाचार कैसा है? सब बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छे से या नहीं चल रहा है? जल्दी जल्दी बताइए और फिर हम आगे का क्लास करते हैं, क्योंकि इन सभी से ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों का पढ़ाई है, जो कि हमें करना चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था के बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में किन को क्या क्या मंत्रालय मिला था। क्योंकि दोस्तों, आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन भी पूछते हैं। आप सोचते होंगे दोस्तों कि क्यों यह ऐसे बताते हैं, तो बताते इस चलते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो देखें तो आपको पहले ही पता चल जाए कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेट और ज़्यादा बने। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको आप ज़्यादा कैच करते हैं कि नहीं, यहाँ से पूछा है तो हम और अच्छा से इसको पढ़ने हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आया है और तमाम एग्जाम में आता है, छोटा से बड़ा एग्जाम में आता है। जीडी ले लीजिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बहुत सारे एग्जामों में ये ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे मान ले जाए कि बोल देता है क्वेश्चन में कि आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं, हाँ, कृषि खाद्य ऊर्जा मंत्रालय, कार्यखान ऊर्जा मंत्रालय ये क्वेश्चन पूछा है। कार्यखान ऊर्जा मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। जैसे जगजीवन राम के बारे में पूछता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछता है, फिर उस समय गृह मंत्रालय पूछ दिया, तब बोले बताइए। ऐसे कर करके आपको से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और इनमें बहुत लड़कन कंफ्यूज होता है, बहुत सारा कंफ्यूज होता है, सोचता है ई में होगा कि ई में होगा। क्योंकि यह दोनों, देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि इनमें एक के जगह दोनों रहता है तो आपको लगेगा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं, ताकि अब आज के बाद इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, ना ही आप कंफ्यूज होइएगा, हम लिख के देते हैं, गारंटी देते हैं कि इस वीडियो के बाद आप ना कभी भूलिएगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद हमने आपके लिए ट्रिक भी बनाया है, जो ट्रिक बहुत शानदार है, आपको एकदम सीधे खोपड़ी में हिल जाएगा, अब आपको एकदम भूतलाएगा नहीं। दोस्तों, बात करें कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्रता से पूर्व सरकार, तो थोड़ा सा पहले इसकी भूमिका जानने का कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर हम इसको याद करेंगे तो मजा आएगा याद करने में, नहीं तो ऐसे तो तुरंत ही पढ़ा के तो हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। कैबिनेट मिशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एक होता है क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, ये दोनों में अक्सर लइकन धोखा खाता है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये दोनों में अक्सर लेकिन धोखा खाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया और क्रिप्स मिशन कब आया। क्योंकि दोनों एक के नियत लगता है और दोनों छोटा डेट भी रहता है, तो दोनों सेम रहता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, कैबिनेट मिशन की बात हम करेंगे क्योंकि कैबिनेट मिशन से ही संबंधित है। कैबिनेट मिशन भारत आगमन 24 मार्च 1946 को आया था। दोस्तों, अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। वहीं कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, उसका काम क्या था, भारत क्यों आया था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया था क्योंकि जो उस समय भारत के संविधान के निर्माण करना था, उसी को लेकर कैबिनेट मिशन आया था। दूसरा, अंतरिम सरकार का गठन करवाने के लिए भी कैबिनेट मिशन आया था। बोले तो अंतरिम सरकार का गठन क्यों, क्या जरूरी था?
तो अंतरिम सरकार का गठन इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले आज़ादी से पहले सत्ता किसके हाथ में था? ब्रिटिश के हाथ में, मतलब कि अंग्रेज कोई के पास कुछ है, कोई के पास कुछ है, तो उस समय भारतीयों को तो देना था। इसीलिए वो आया था कि अब इस समय भारतीयों को इस समय मंत्रालय दे देंगे, उसके बाद हम फिर जब पहला अथी करेंगे चुनाव, उसके बाद सब अपना अपना व्यवस्थित हो जाएगा। दूसरा बात अगर हम करें तो कैबिनेट मिशन भारत कितने सदस्य से आया था? आखिर अकेले आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4? तो कैबिनेट मिशन भारत 3 सदस्यीय आयोग था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। लेकिन आप याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्रिप्स मिशन की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन 1 सदस्यीय आयोग था। हम कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं जो 3 सदस्यीय आयोग था। उसमें सदस्य में स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस, 3 गो था। दोस्तों अगर इन तीनों का बात करें तो इन तीनों का शानदार यहाँ पर लिखा है ट्रिक भी। हम अगर आप ट्रिक चाहते हैं तो इसका ट्रिक हो जाता है। इसका ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो आप इसका ट्रिक लिखिए पास ट्रिक लिख लीजिए आप, PAS पास। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। आप इसका ट्रिक याद रखिएगा, आपको याद आसानी से रहेगा। 3 सदस्य है, 4 सदस्य है, क्या? 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। वहीं अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो आपको बता देते हैं, क्योंकि कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को 1 सदस्य आयोग था जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942 ईस्वी को आया था जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। हम आपको लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सा देखिए, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942, अब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। आपको दोनों में बहुत कॉमन फर्क लगेगा दोनों एक के है का, दम लगेगा। देखिए, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942, कैबिनेट 24 मार्च 1946। इसीलिए कंफ्यूज होता है। और एग्जाम जहाँ कंफ्यूजन होगा, जहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, अपवाद या ऐसा कुछ क्वेश्चन वहीं से उठाता है, वहीं से पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर विद्यार्थी अच्छा से नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब वो गलती करेगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि मंत्रिमंडल पे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है भूमिका। हमने जान लिया थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में, क्यों आया था क्यों नहीं। तो अब हम इसके पे आएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व है, ये मंत्रालय का नाम है, ये स्वतंत्रता के बाद है, अर्थात प्रथम मंत्रिमंडल। दोस्तों सबसे पहले हम इसका बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व जो मंत्रिमंडल बन रहा था, उसमें मुस्लिम लीग एगो था। मुस्लिम लीग स्वतंत्रता से पूर्व जैसे मुस्लिम लीग को भी कहा कि शामिल हो जाइए, तो मुस्लिम लीग बोला नहीं, हम नहीं शामिल होंगे। मतलब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत कोशिश किए कि शायद ये लोग भी, मुस्लिम लीग वाला भी शामिल हो जाए, परंतु शामिल नहीं होने के लिए क्या, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू से छोड़ दे रहा, नहीं शामिल होगा तो नहीं शामिल होगा, हम अपने कर लेंगे। तो फिर इसका गठन 2 सितंबर को कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मुस्लिम लीग शामिल हो गया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया था जब लॉर्ड माउंटबेटन बोले ना दोस्तों, उस वक्त मुस्लिम लीग को बार बार बोले कि आ जाइए, तब इस वक्त शामिल हो गया था। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के 2 सदस्य शामिल हुआ था। 5 सदस्य था लेकिन उसमें 2 सदस्य शामिल हुआ था। 3 सदस्य कहा कि नहीं, हम नहीं शामिल होंगे। यही बात है। फिर आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहले अगर हम मंत्रालय का बात करेंगे दोस्तों, तो मंत्रालय हो जाएगा राष्ट्रमंडल, गृह एवं सूचना मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय,
कार्यखान ऊर्जा मंत्रालय, कार्यखान ऊर्जा मंत्रालय, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, शिक्षा एवं कला मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक एवं वायु मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय। दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। कंफ्यूजन हो जाता है जब क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम सरकार में चाहे तो बोलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला सरकार में कौन था, ये मतलब कि पूछ देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला सरकार में वित्त मंत्रालय कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखिए। हालांकि हम आपको 100 में 99.99% आपको बता रहे हैं कि आपको आज याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। काहे कि इस तरह से हम पढ़ाए हैं, बहुत को पढ़ाए हैं, बहुत को याद भी करवाए हैं। तो आप निश्चित होकर पढ़िए और सुनिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि राष्ट्रमंडल में स्वतंत्रता से पूर्व कौन था मंत्रालय, किसको मिला था, तो वो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। स्वतंत्रता के बाद भी अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। दोस्तों इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि आपका दिमाग में एकदम सीधे सीधे हिल जाएगा, आपको लगेगा कि अरे इतना इजी था। क्योंकि इससे पहले आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद आपको हल्का लगेगा। आप देखिए, उसके बाद गृह एवं सूचना मंत्रालय में अगर बात करेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह एवं सूचना से मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं प्रथम मंत्रिमंडल की भी बात करें तो इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। रक्षा मंत्रालय में स्वतंत्रता से पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्रता के बाद नहीं, रक्षा मंत्रालय में सरदार बलदेव सिंह। देखिए सरदार बलदेव सिंह, स्वतंत्रता के बाद भी सरदार बलदेव सिंह। श्रम मंत्रालय में जगजीवन राम और स्वतंत्रता के बाद भी जगजीवन राम। दोस्तों उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति की बात करेंगे तो स्वतंत्रता से पूर्व जॉन मथाई। वहीं प्रथम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो BN गाडगिल हो जाएंगे। कार्य एवं खाद्य ऊर्जा मंत्रालय की बात अगर हम करेंगे तो स्वतंत्रता से पूर्व में मंत्रालय मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं प्रथम मंत्रिमंडल से अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को मिला था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय में अगर बात करेंगे तो आसफ अली को। उसके बाद प्रथम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो जॉन मथाई को मिला था। शिक्षा एवं कला मंत्रालय जो स्वतंत्रता से पूर्व था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद मिला था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय की बात अगर हम करें तो आई चुंदगिरी को मिला था। उसके बाद प्रथम मंत्रिमंडल में CH बाबा। टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों, विश्वास रखिए आपको याद होगा। हम हैं ना जी, हम याद करवा देंगे। नहीं याद होगा तब बोलिएगा, हम कह रहे हैं कि याद होगा तो याद होगा। CH बाबा। वित्त मंत्रालय में लियाकत अली और RK संगमन चेट्टी। दोस्तों डाक एवं वायु मंत्रालय की बात अगर हम करें तो स्वतंत्रता से पूर्व अब्दुल रब नस्तार था। वहीं प्रथम मंत्रिमंडल की बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर। नहीं, डाक एवं वायु मंत्रालय में दोस्तों प्रथम मंत्रिमंडल में कोई नहीं था, मतलब ई मंत्रालय खत्म कर दिया गया था, मतलब ई वाला मंत्रालय खत्म कर दिया था, या तो फिर कोई है ही नहीं था। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो गजनफर अली खान था। स्वास्थ्य मंत्रालय में गजनफर अली खान और प्रथम मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर। वहीं विधि मंडल की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व जोनाथन नाथ मंडल था। वहीं प्रथम मंत्रिमंडल में BR अम्बेडकर। और एक आप याद रखिएगा, संचार मंत्रालय, जब प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उसमें एक और मंत्रिमंडल जोड़ा गया था, उसमें संचार मंत्रालय जोड़ा गया था। उसके
बनाया था रफी अहमद किदवई को। दोस्तों एक बार पहले आप ये चार्ट को गौर से देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या यूनिक है। आप एक बार देखिए, गौर से देखिए। दोस्तों आप देखे होंगे कि ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला 5 को तो ऐसा ही याद हो गया दोस्तों, 5 को तो ऐसा ही याद हो गया। पूछिए कैसे? राष्ट्रमंडल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गलती से, क्वेश्चन पूछ दिया कि गृह एवं सूचना मंत्रालय में कौन था, दोनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ याद नहीं रखना है, गृह एवं सूचना मंत्रालय बस याद रखो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोनों। इनने भी दोनों याद नहीं रखना है कि कौन का है, कोई कंफ्यूजन नहीं, खाली सरदार वल्लभ भाई पटेल माथा में डाल ले रहिए, बस हो गया काम। आगे अगर पूछ दिया रक्षा मंत्रालय, दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है, ये रक्षा मंत्रालय में सरदार बलदेव सिंह है, गृह एवं सूचना मंत्रालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा, ई ना कि जैसे रक्षा मंत्रालय आया पहले रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल टिक कर दिए, चाहे तो ई नहीं रहा कि गृह सूचना मंत्रालय रहा कि गृह सूचना मंत्रालय कौन था, पहले में रहा सरदार बलदेव सिंह, तो पहले के मार के निकल गए, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये दोनों आएगा तो आप थोड़ा सा आप गौर करिएगा कि लिखल कुछ आएगा कि दोनों सरदार हैं जी। उसके बाद ई तीनों तो आपको याद हो गया कि राष्ट्रमंडल आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों में वही है। गृह सूचना मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओहू में वही है। रक्षा मंत्रालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओहू में सरदार बलदेव सिंह, ओहू में वही है। श्रम मंत्रालय में आएगा था जगजीवन राम, ओहू में वही है। फिर उसके बाद कारखान एवं ऊर्जा मंत्रालय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ ई वाला क्वेश्चन बहुत आया दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि कारखान ऊर्जा मंत्रालय में, ई मंत्रालय में कौन थे, चाहे तो प्रथम मंत्रिमंडल में कौन थे, आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, दोनों में राजेंद्र प्रसाद है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, जन्ने देखे आंख बंद करके मार देना राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग को 5 को तो याद हो गया, अब के को याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, जगह में संचार मंत्रालय आपको याद रखना है, रफी अहमद किदवई, संचार मंत्रालय में रफी अहमद किदवई। उसके बाद में डाक एवं वायु मंत्रालय में आपको याद रखना है अब्दुल रब नस्तार। बस आपको एगो ई वाला आपको याद रखना है, दूगो तो आप याद रख ही सकते हैं, काहे कि उतना तो हम याद करवाए देंगे, दूगो खाली आप याद करिए, तनी मनी तो आप भी याद करबे करिएगा। उसके बाद जब ई दोनों याद हो गया, अब बाकी छोड़ दीजिए हमको, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। पूछिए कैसे, काहे कि इसका सब ट्रीटमेंट कैसा पड़ी देवल है दोस्तों, एक चीज देवल है, आपको बस देखना है और बढ़िया से इसको एकदम याद करना है, बार बार लिख के एक आध दो बार कहीं दीवार पर चिपका देना है, बस याद हो गया। सबसे पहले अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा बहुत, देखिए शिक्षा जरूरी काहे है, काहे कि शिक्षा से बहुत चीज मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि शिक्षा खाली नौकरी ला, नहीं, शिक्षा से बहुत चीज मिलता है, जीने का तरीका, रहने का तरीका, बहुत सारा चीज है जो शिक्षा से प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हम शिक्षा पर पहले फोकस करेंगे, सबसे पहले हम शिक्षा के बताएंगे, यही बात है। तो शिक्षा एवं कला मंत्रालय में दोस्तों अगर हम चलेंगे, शिक्षा एवं कला मंत्रालय, आइए तनी ट्रिक देखते हैं उसका। यहाँ शिक्षा मंत्रालय में कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णा। यहाँ कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक हो जाएगा, सबसे पहले शिक्षा अब्दुल को दो। क्या होगा ट्रिक दोस्तों, सबसे पहले शिक्षा अब्दुल को दो, मतलब क्या होगा, सबसे पहले शिक्षा अब्दुल को दो, मतलब कोई ग्रुप है तो उसमें बोल रहा है सबसे पहले शिक्षा अब्दुल को दे ही नहीं जाके यार, तो वही बोल रहा है सबसे पहले शिक्षा अब्दुल को दो, मतलब शिक्षा सबसे पहले अब्दुल को दो, शिक्षा सबसे पहले अब्दुल को दो। शिक्षा से आपको याद रखना है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा से आपको याद रखना है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा से आपको याद रखना है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग में घूम रहा होगा, पक्का घूम रहा होगा दोस्तों कि सबसे पहले यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णा, झूठ नहीं बोलिएगा, आपको घूम रहा है कि नहीं, मतलब समझिए आपको याद हो रहा है
सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णा। अब आपको अब ई में तो एकदम एक को याद नहीं रखना है। पहले आया तो मतलब स्वतंत्रता से पहले, पहले आया स्वतंत्रता से पहले मतलब पूछ देगा कि शिक्षा मंत्रालय में स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से मतलब किसको मिला था, तो आपको बता देना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। खत्म कहानी। उसके बाद अगर बोलेगा सबसे पहले अब्दुल 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 अब्दुल, बताइए जल्दी कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए यहाँ पे लिखा है मौलाना अब्दुल कलाम, या मारिए या पड़ी खटाक सिंह यहाँ से ऐसे। अब बताइए याद हुआ कि नहीं? सबसे पहले शिक्षा सबसे पहले अब्दुल को दो, मतलब खत्म कहानी। अब इसको आपको याद रखना है, शिक्षा सबसे पहले अब्दुल को दो। शिक्षा से हो गया शिक्षा, सबसे पहले से आपको याद हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब्दुल से आपको हमेशा याद रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको अगर कभी भी पूछे प्रथम मंत्रिमंडल तो इनमें से चलना है, पूर्व तो इधर हो गया, बस काम खत्म। पहला याद हो गया, बोलिए याद हो गया, बोलिए याद हो गया, याद हो गया। उसके बाद आएंगे नागरिक आपूर्ति। कहाँ गया? इधर खोजिए जल्दी, इधर खोजिए जल्दी। यहाँ देखिए उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। इसमें क्या है दोस्तों? जॉन मथाई, मेरे साथ बोलिए बोलिए, बोलते रहिए तब ये याद होगा। ये बहुत भारी चीज है, इसको में इतना कंफ्यूज होगा कि मत पूछिए। जॉन मथाई, इसमें प्रथम मंत्रिमंडल में क्या होगा? बी.एन. गाडगिल। वही इसका ट्रिक की बात करें, इसका ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक देखिए दोस्तों, नागरिक की आपूर्ति के लिए मिठाई बनवाओ। मतलब समझे? कहीं भोज हो रहा है, भोज खाना खाए वाला, शादी पार्टी में तो गए किए होंगे, उनमें हो रहा है भोज, तक मिठाई घट गया तो कोई आदमी बोल रहा है नागरिक के आपूर्ति के लिए, मतलब आदमी के आपूर्ति के लिए मिठाई बनवाओ। तो आपको मिठाई बनवाओ से याद रखना है मिठाई से याद रखना है जॉन मथाई। इस तरह से आपको बार बार ओरल करना है, एकदम बोलना है मुंह से, तब याद हो जाएगा। उसके बाद बनवाओ से बनवाओ, तो बी.एन. गाडगिल, बन, तो बनवाओ बी.एन. गाडगिल। देखिए ना बी.एन. है ना, अब बी.एन. है, बी.एन. दोनों मैच कर गया, तो बी.एन. से बी.एन. गाडगिल। तो यहाँ लिख देते हैं बी.एन. गाडगिल। तो आपको यहू याद हो गया, अब यहू याद हो गया। अब बचा के को 1 2 3 4 5, पांचों को ना, तो पांचों याद हो जाएगा, टेंशन काहे लेना है। सबसे पहले आप इसको जैसे याद किए तो यहू वाला एक बार रिवीजन कर लीजिए, दूसरा को रिवीजन कर लिए। तो कुछ बोला शिक्षा सबसे पहले अब्दुल को दो, बोलिए जल्दी, सबसे पहले से पूछिए होगा, बोलिए सबसे पहले से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल से मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद नागरिक की आपूर्ति के लिए मिठाई बनवा, मतलब मिठाई से हो गया जॉन मिठाई, बी.एन. से बनवाओ से हो गया बी.एन. गाडगिल। अब आगे चलेंगे, आपको ये दोनों तो याद हो गया होगा। अब आगे चलेंगे दोस्तों, अब आगे क्या है? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। अब इसको देखेंगे, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। एहू कह रहा होगा आज की ऐसा ट्रिक बना दिए हैं कि कोई लड़का अब हमको भूलवे नहीं करेगा। एहू सोचता होगा कि हम तो बड़ी भारी थे लेकिन अब बड़ी हल्का हो गए जी। देखिए रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय में सबसे पहले कुछ है आसफ अली। इधर देखिए जॉन मथाई, मतलब मथाई से आपको याद आ रहा होगा मिठाई, जॉन मठाई।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा चीज है। देखिए रेलवे के आसपास, रेलवे के आसपास, यहाँ ट्रिक देखिए, रेलवे आसपास जन है, जन है, रेलवे, रेलवे, रेलवे से तो आप कभी नहीं भूलिएगा, रेलवे से कभी नहीं भूलिएगा कि रेलवे, रेलवे, रेलवे से मतलब रेलवे मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, आसपास, 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 ये क्या है लिखा है दोस्तों, आसफ अली, आसफ, आसफ, आसपास, दोनों दम सेम है, तो आसपास से हो गया आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। जन से हो जाएगा, जन से हो जाएगा जॉन मथाई, जन से हो गया जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई। आशा करते हैं दोस्तों आपको याद होते जा रहा होगा। उसके बाद अगर हम खरीदने वाला की बात करें तो खरीदने मतलब कुछ होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि खरीदने माने हम कोचिंग की बात कर रहे होंगे, खरीदने माने हम कोचिंग की बात कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि वाणिज्य की बात कर रहे हैं कि वाणिज्य मतलब होता है खरीद बिक्री करना जी। तो हम वाणिज्य मंत्रालय के बारे में अभी जानेंगे। देखिए वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय में कौन है दोस्तों, आई चुंदगिरी, आई चुंदगिरी। इसमें कुछ है CH भाभा, CH भाभा, CH भाभा। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, खरीदने गया, खरीदने गया चुनरी भाभी के लिए, मतलब कोई लड़का है, मतलब कोई लड़का है, मतलब कोई लड़का है, लड़का है या लड़के हैं, लड़की नहीं, लड़के हैं, लड़का है और चुनरी गया है भाभी के लिए खरीदने, चुनरी गया है भाभी के लिए खरीदने। लड़की कहियो भाभी के लिए चुनरी खरीदेगी, नहीं खरीदेगी, जाती तो लड़की गई ना होता, लड़का गया है लिखल, मतलब लड़का गया है, खरीदने गया है, गई होगी तब ये लड़की होगी। क्या लिखा है दोस्तों, ट्रिक इसका पढ़िए, खरीदने गया है, खरीदने गया चुनरी भाभी के लिए, मतलब चुनरी, चुनरी, चुनरी से हो जाएगा, चुनरी से हो जाएगा दोस्तों आई चुंदगिरी, आई चुंदगिरी, आई चुंदगिरी। उसके बाद भाभी से, भाभी से, भाभी से हो जाएगा CH भाभा, CH भाभा, CH भाभा, CH भाभा। ऐसे भी ई वाला ट्रिक में तो लड़का याद भुतलावे नहीं करेगा, ये लड़का कहियो नहीं भुतलाएगा, काहे कि वो अक्सर ये सब काम करते रहता है, चुनरी सब पहुंचाते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चलते खरीदने गया चुनरी भाभी के लिए। इसके बाद आगे अगर हम देखें, पैसा की बात हो रहा है, पैसा की बात हो रहा है, पैसा कोचिंग में होता है, तो पैसा कोचिंग में होता है, पैसा माने वित्त, पैसा माने वित्त, वित्त, वित्त माने पैसा। तो अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय की बात करेंगे दोस्तों, वित्त मंत्रालय में हो जाएगा लियाकत अली और RK शनमुखम, RK शनमुखम, RK शनमुखम, RK शनमुखम। दोस्तों देखिए आप थोड़ा सा इसमें नजर डालिए, आपको अब थोड़ा सा आपको अपने से महसूस हो रहा होगा कि नहीं ये ट्रिकवा तो हम अपने बना लिए हैं। आपको लग रहा होगा कि ट्रिकवा, आप ये ट्रिक देखिएगा ना तो आपको लगे अरे ये तो हम अपने याद कर लिए, पैसा लिया सन, ओह लिया है, लियाकत लिया, अच्छा ही है, शनमुखम, अच्छा शनमुखम से। आप खुद देखिएगा, खाली देखने का नजरिया चेंज करिए, मतलब गौर, मतलब कॉन्सेंट्रेट बना के देखिए, कोई भी चीज को अच्छा से हम देखिए ध्यान से, आपको बहुत चीज उसमें नजर आएगा। बोलते ना रोडबो पर पैसा बिगल है, मतलब धूरी में पैसा बिगल है, वैसा ही आपको खोजे पड़ेगा, खोजे पड़ेगा। देखिए पैसा लिया है शनमुखम, पैसा लिया है शनमुखम, पैसा से क्या हो जाएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय, पैसा से वित्त मंत्रालय, पैसा से वित्त मंत्रालय। वही लिया है से हो जाएगा, लिया है से हो जाएगा लियाकत अली। देखिए ये क्या है, लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। शनमुखम से हो जाएगा, शनमुखम से हो जाएगा शनमुखम, RK शनमुखम, RK शनमुखम। दोस्तों अब आएंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य क्या कहता है, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, क्योंकि हम आपको बोले हैं डाक एवं वायु मंत्रालय। अभी रुक जाइए, या आपको याद कर ले महाराज, एक आध दो याद आपको भी करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय में अगर हम बात करें, आपको स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या है, स्वास्थ्य गजब खराब है आज, मतलब कोई आदमी है कह रहा है कि गजब आज स्वास्थ्य खराब है,
कोई आदमी है, कह रहा है गजब आज स्वास्थ्य खराब है, राजकुमारी के अपना दिया नहीं बोल रहा है। आप लोग सोचे अपना दिया बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, अपना दिया कोई बोलेगा ऐसे कि हमारा स्वास्थ्य खराब, नहीं, कह रहा है कि गजब है स्वास्थ्य खराब है, गजब राजकुमारी के, सुतल है बोल रहा है गजब स्वास्थ्य खराब है राजकुमारी के, मतलब समझ रहे होंगे किसके बारे में बोल रहा है, वही बोल रहा है स्वास्थ्य गजब खराब है, स्वास्थ्य गजब खराब है राजकुमारी के, स्वास्थ्य गजब खराब है राजकुमारी के। देखिए कितना ही लड़का थी है, सुतल है बेड पर, कह रहा है स्वास्थ्य गजब खराब है राजकुमारी के। तो आपको याद हो गया होगा कि स्वास्थ्य से हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य से हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, वहीं गजब से हो जाएगा गजनफर अली खान, गजब से हो जाएगा गजनफर अली खान। फिर उसके बाद राजकुमारी से हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद विधिमंडल। अगर हम विधिमंडल की बात करें दोस्तों, तो विधिमंडल में जोगेंद्र नाथ मंडल और बी आर अम्बेडकर। देखिए यहाँ क्या है ट्रिक, विधिमंडल अम्बेडकर है, मतलब आपको 2 बार 3 बार बोलिए ना विधिमंडल अम्बेडकर है, आपको लगा एक के वर्ड है विधिमंडल अम्बेडकर है, ऐसे आपको लगना है, लेकिन विधि से विधि हो जाएगा विधिमंडल, अब मंडल से हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल, अम्बेडकर से हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। देखिए जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए। दोस्तों आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा। दोस्तों ये क्लास का सिर्फ एक उद्देश्य था कि आप तक इन चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करना, और कोई बात नहीं है। इतना हंसी मजाक इसलिए किया गया कि आपको जल्दी जल्दी सब दिमाग में घुसते चल जाए, क्योंकि बहुत जटिल चीज़ है, इसको याद करना आम बात नहीं है, बहुत जटिल चीज़ है, और आपको इसीलिए इस तरह से आपको बोला गया कि आप इसको जल्दी जल्दी याद कर पाए। और ऐसा मेरा मानना है कि आपको याद हो जाएगा, हो गया भी होगा, और नहीं हुआ है तो आप 1-2 बार करके देखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यही था आज का टॉपिक, और आप इसको अच्छे से कहीं पे लिख लीजिएगा, और लिख के एज इट इज जैसे है दोस्तों आप एकदम उसी तरह से एकदम उतार लीजिए, दिमाग में कहीं है तो नोटबुक में लिख के चिपका लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और आपसे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही और आपसे बनेगा भी। अगर आपको नहीं विश्वास है तो हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या तो आपके लिए यूजफुल हो, तो इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे जो जितने भी वीडियो हो वो आप तक जल्दी पहुंच जाएं। दूसरा बात दोस्तों, अगर आपने पहला क्लास नहीं किया है तो आपको उसको भी आज ही करना है। प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रारूप समिति वाला जो पोर्शन है उसको आपको आज ही करना है, क्योंकि प्रारूप समिति बहुत अच्छा टॉपिक है और वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको करना है आज जाके, आज ये समझिए कि ये होमवर्क है, आपको आज करना है, क्योंकि हम कल आपसे इसके बारे में सवाल पूछेंगे। और ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में। धन्यवाद बहुत बहुत।